मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। यानी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार चलते रहना जरूरी है। कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों ने भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए साइकिल को अपना लिया है। स्थिति यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में साइकिलों की अब कमी हो गई है। साइकिल बेचने वाले छोटे और बड़े ब्रांड्स एडवांस बुकिंग करके साइकिल बेच रहे हैं। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में साइकिल की डिमांड 20 से 50% तक बढ़ गई है। वर्ष 2019 में टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में यह पाया गया कि अगर छोटी दूरी का सफर साइकिल से किया जाए तो देश को 1,80,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। लेकिन क्या हमारा देश साइकिल के लिए तैयार है? हमने इसी आधार पर आज एक रिपोर्ट बनाई है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि आपकी साइकिल और देश की सड़कों के बीच कितना तालमेल है। जिस जमीन पर आपकी साइकिल चल रही है उसकी जमीनी हकीकत असल में है क्या? ये दिल्ली की एक साइकिल मार्केट है जहां पर खरीदारों की भीड़ है। हाइब्रिड कारों और स्टाइलिश बाइक के जमाने में लोग हाइब्रिड साइकिल और माउंटेन बाइक खरीदने में लगे हैं। आपने कारों की एडवांस बुकिंग देखी होगी, वेटिंग लिस्ट में अपनी पसंद की कार का इंतजार भी किया होगा। लेकिन वर्ष 2020 कोरोना संक्रमण की वजह से साइकिल की खरीद का साल बन गया है। इस साल साइकिल के लिए भी वेटिंग लिस्ट और प्री बुकिंग है। साइकिल की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। जो हमें चाहिए वो उन पे अवेलेबल ही नहीं है इस टाइम पे। एंड दे आर लाइक कि आप हमें पहले बुकिंग करा दो, प्री बुकिंग करा दो, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अभी के लिए तो देवर लाइक कि हाँ अभी आप जो हम पे यही वाली हैं, आप यही ले लो आपके जो बजट में है। और वो जो बाकी जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं वो उन पे है नहीं साइकिल्स। रानी बाग की मार्केट के साथ जो साइकिल मार्केट है वहाँ पे भी नहीं मिली स्टॉक ना, या आप अभी तो ढूंढ रहे हैं। अभी तक 10 दुकानें देखी है, अभी तक स्टॉक है नहीं। हरक्लिस ना ही एटलस का, दोनों का स्टॉक है नहीं। वो कह रहे हैं अभी आप मंडे रुक जाओ, ट्यूजडे रुक जाओ, कोई किसी और अच्छी कंपनी का आना है साइकिल, बट जो हमें चाहिए वो यहाँ पे अभी है नहीं अवेलेबल। पिछले कुछ महीनों में साइकिल चलाने का ट्रेंड बढ़ा है। देश की राजधानी में इंडिया गेट से लेकर हर मुख्य सड़क पर आपको साइकिल चलाते लोग नजर आ जाएंगे। फिट रहना हो या कम दूरी का सफर तय करना हो, ऑफिस जाना हो, इन सब कामों के लिए लोग साइकिल पसंद कर रहे हैं। अचानक बढ़ी साइकिल की खरीदारी ने दुकानों के स्टॉक खत्म कर दिए हैं। ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 2 करोड़ साइकिल बेची जाती हैं। साइकिल उद्योग हर साल 5% की दर से बढ़त करता है। लेकिन इस साल साइकिल की खरीदारी में 50% से ज्यादा का उछाल आया है। इसीलिए बड़े ब्रांड्स हों या फिर लोकल मार्केट, सब जगह साइकिल की कमी हो गई है। अपने दौर के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतनी साइकिल की डिमांड है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। डिमांड तो हमारे पास समझ लो काफ़ी हद तक बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग आजकल जिम बंद पड़े हुए ना। जिम बंद होने से लोग एतराज़ करता है कोरोना के चक्कर के अंदर, इसलिए लोग साइकिल चलाने में इंटरेस्टेड है। देख सकते हैं पूरी शॉप इस वक्त ऑलमोस्ट खाली ही है। जो पहले का स्टॉक था वो सारा का सारा सेल आउट हो चुका है। कंपनी के पास जो हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो रिपीट नहीं हो पा रहे हमारे पास। लगा लो पहले जहाँ हफ्ते की हमारी कम से कम 100-150 साइकिल एक कंपनी से आती है, इस टाइम पे 10-20 ही आ पा रही है। और सेल हमारी ज़्यादा बढ़ गई है आफ्टर लॉकडाउन। लोग साइकिल खरीदारी तो जमकर कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डर ये भी है कि क्या भारत में साइकिल चलाना सुरक्षित है। भारत के कुछ शहरों में साइकिल ट्रैक तो हैं, लेकिन कहीं दोपहिया वाहनों का कब्जा है तो कहीं साइकिल ट्रैक पर दुकानें सजी हैं। साइकिल ट्रैक का डिजाइन इतना खराब है कि यहाँ न तो साइकिल चलाना सुरक्षित है और न ही आरामदायक। ये नोएडा का साइकिल ट्रैक है।
लेकिन साइकिल चलाना कितना असुरक्षित है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये साइकिल ट्रैक शुरू होता है और बीच में जब बस स्टॉप आता है तो साइकिल ट्रैक अचानक ख़त्म हो जाता है। यानी अब जो साइकिल सवार है उसको मेन जो कैरेज वे है उस पर आना पड़ेगा और फिर बस स्टॉप के बाद इस तरह से साइकिल ट्रैक एक बार फिर से शुरू होता है। लेकिन आप तस्वीर देखेंगे कि कहीं पर दुकान सजने के लिए तैयार है, कहीं पर ऑटो पार्क्ड है, कहीं पर रिक्शा खड़ा है। तो अगर साइकिल सवार को इस राह को तय करना है तो उसके लिए ये सफ़र कितना मुसीबत भरा होगा, क्योंकि एक तो ट्रैक के डिज़ाइन में समस्या है, दूसरे ट्रैक के ऊपर इंक्रोचमेंट है, अवैध जो पार्किंग है ऑटो की, रिक्शा की, वो भी इसी साइकिल ट्रैक पर कर दी जाती है। साइकिल चलाने से फिटनेस अच्छी होती है, पर्यावरण पर बोझ कम पड़ता है, ट्रैफिक जैम, प्रदूषण और पेट्रोल के खर्च से भी निजात मिलती है। लेकिन साइकिल की सवारी में जान का खतरा हो तो लोग हिम्मत कम ही कर पाते हैं। ये टाइम ऐसा है कि लोग कहीं ना कहीं चाहे वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग हो, इंटरेस्ट में थोड़ा बदलाव आया हो, तो थोड़ा बदलाव जरूर आया है कि लोगों ने साइकिल को एक अपना मोड माना है, चाहे वो स्वास्थ्य की वजह से है या वो छोटे छोटे ट्रिप्स की वजह से है या वो मार्केट में पार्किंग ना होने की वजह से है या फिर वो सोशल डिस्टेंसेस में हमको कोई दिक्कत ना हो उसकी वजह से है। तो ये मुख्य कारण है कोविड के टाइम पर कि जिसमें कि बदलाव आया और काफ़ी लोगों की रुचि साइकिल में हुई है। भारत में बने ज्यादातर साइकिल ट्रैक छोटे हैं। ऐसे में साइकिल चालकों को थोड़ी ही देर में मुख्य सड़क का रुख करना पड़ता है। साइकिलिंग के लिए यातायात विभाग की ओर से नियमों को लेकर अलग से कोई व्यवस्था भी नहीं है। मोटरसाइकिल है, ये रिक्शा है और ये ऑटो वाले तो बिल्कुल है ना, कुछ समझते नहीं साइकिल वाले को, ये टक्कर मार के चले जाती है, साइड में मार के चले जाती है। मतलब ये कहानी है ना, बिल्कुल सेविंग नहीं है। मतलब कितना भी अपने साइड में चलो तब भी ये है ना बिल्कुल धक्का मार के चलते हैं। जो बड़े वाहन होते हैं उनसे दिक्कत लगती है और वो सोचते नहीं है, छोटी गाड़ी जैसे कोई छोटा वाहन को सोचते नहीं है और उसी वो स्पीड से आते निकल जाते हैं बगल से। नोएडा में तो साइकिल चलाना अपने आप को बहुत ही असुरक्षित होकर चलाना है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रैक के हिसाब से नियम के अनुसार कोई उसका पालन करता है, ना कोई यानी ट्रैफिक के हिसाब से पालन करता है। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने साइकिल फॉर चेंज मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली समेत सभी स्मार्ट शहरों में साइकिलिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, जिससे देश में करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है। जब तक ये ट्रैक बनते हैं, हम आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना ही कर सकते हैं। पीयूषा शर्मा के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। साइकिल को लेकर हमारे देश में जो जागरूकता आ रही है वो एक अच्छी बात है, लेकिन देश में अब भी साइकिल से ऑफिस जाने वाला कल्चर अभी आया नहीं है। अभी भी देश में साइकिल दो तरह के लोग चलाते हैं। पहले वो जो बाइक या कार खरीद नहीं सकते, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मजबूरी में वो साइकिल चलाते हैं। और दूसरे वो हैं जो फिटनेस के लिए साइकिल चलाते हैं। पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियां छोड़कर वो साइकिल पर जाते हैं और उनकी साइकिल के पीछे उनकी गाड़ियां चलती हैं। यानी उनका स्टाफ गाड़ी में बैठकर उनके पीछे पीछे चलता है, वो साइकिल चलाते हैं। एक तो वो लोग हैं और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, इतना पैसा नहीं कि वो अपनी गाड़ी ले सकें, इसलिए मजबूरी में साइकिल चलाते हैं। बस ये दो तरह के ही लोग हैं। हाल ही में IIT दिल्ली और रुड़की के पूर्व छात्रों ने दिल्ली में साइकिल के उपयोग को लेकर एक शोध किया था। इस शोध से पता चला कि लॉकडाउन के दौरान साइकिल का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। यानी दिल्ली में साइकिल चलाने वालों की संख्या 4% से बढ़कर 12% हो गई है। दिल्ली के 1400 लोगों पर किए गए इस सर्वे में ज्यादातर लोग साइकिल से ऑफिस जाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी चिंता यह है कि शहर में पर्याप्त साइकिल ट्रैक्स नहीं है और सड़क पर साइकिल चलाना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली में 11 लाख साइकिल सवार हैं, लेकिन यहां केवल 100 किलोमीटर का ही साइकिल ट्रैक है। साइकिल चालकों पर हुए इस सर्वे में कई तरह की परेशानियां भी बताई गई हैं, जैसे 97% साइकिल चालक साइकिल से ही ऑफिस जाना चाहते हैं, लेकिन वो सुरक्षित साइकिल ट्रैक चाहते हैं जो उन्हें मिलती नहीं।
47% साइकिल चालक सड़क पर दूसरे वाहन चालकों के व्यवहार से परेशान हैं। 37% साइकिल चालक साइकिल चोरी से भी परेशान हैं और चिंतित हैं। 32% साइकिल चालक खराब मौसम को लेकर चिंतित रहते हैं। ये कुछ चिंताएं हैं जो साइकिल चलाने वालों के मन में रहती हैं। साइकिल चलाने वालों की ये समस्याएं केवल दिल्ली की नहीं है, ये हर उस शहर की हैं जहां डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स हैं नहीं, और ज्यादातर शहरों में ये नहीं है। स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में साइकिल ट्रैक का जिक्र तो होता है। जब आप नक्शा देखते हैं किसी स्मार्ट सिटी का या जब आप उसका एनिमेशन देखते हैं, उसमें साइकिल ट्रैक्स का जिक्र तो होता है, लेकिन जब ये बन जाते हैं स्मार्ट सिटीज तो सबसे पहले जो चीज गायब होती है या जिस पर कब्जा कर लिया जाता है वो होता है साइकिल का ट्रैक। लेकिन कई बड़े शहरों में साइकिल ट्रैक या तो बने ही नहीं हैं, और अगर बने हैं तो उन पर अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें साइकिल चलाने को लेकर प्रेरित तो करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा सरकारें कहती रहती हैं साइकिल चलाइए, लेकिन साइकिल ट्रैक को लेकर गंभीरता की कमी आपको साफ दिखेगी। विडंबना यह है कि रफ्तार के शौकीनों के लिए हमारे देश में फॉर्मूला 1 ट्रैक तो बना दिया गया, आप वहां रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन साइकिल ट्रैक को लेकर वैसी गंभीरता अभी हमारे देश में दिखती नहीं है। साइकिल को लेकर लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। साइकिल अब सिर्फ गरीबों की सवारी नहीं रही। अब बाजार में जब आप निकलेंगे तो वहां आपको 4,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत तक की साइकिलें मिल जाएंगी, और कई साइकिलें तो इससे भी ज्यादा महंगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल फिलहाल में साइकिल खरीदने वालों में 30% ऐसे लोग हैं जो हाई एंड यानी महंगी साइकिलें खरीद रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, साधारण साइकिल खरीदने में भी लोगों की रुचि अब कुछ कम हुई है। साइकिल खरीदने वालों में 40% लोग गियर वाली साइकिल खरीदना पसंद कर रहे हैं, और साधारण साइकिल अब लोग नहीं खरीदना चाहते। सिर्फ वही लोग खरीदना चाहते हैं जो बहुत सस्ती साइकिल लेने के लिए जाते हैं बाजार में। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग साइकिल खरीदारी को लेकर काफी गंभीरता से विचार करते हैं। जरूरत के हिसाब से महंगी और अच्छी से अच्छी साइकिल खरीद भी रहे हैं। खरीदारी की यह प्रक्रिया बताती है कि साइकिल चलाना आजकल एक तरह का स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है, खास तौर पर बड़े शहरों में। अब सवाल यह है कि अचानक साइकिल चलाने को लेकर लोगों में जागरूकता आई कैसे? लॉकडाउन के दौरान साइकिलें लोगों की आवाजाही का खास जरिया बन गई। एक कारण यह भी था कि लोगों को साइकिल चलाना सुरक्षित लगा, क्योंकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बहुत कम थी। ऐसे में सड़कों पर साइकिल लेकर आप निकल सकते थे। डॉक्टरों ने लोगों को साइकिल चलाने के लिए बहुत प्रेरित किया। डॉक्टर्स के मुताबिक 1 घंटे साइकिल चलाने से 800 कैलोरीज बर्न की जा सकती हैं। साइकिल चलाने से शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है, पैरों की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। साइकिल चलाने से सांस लेने में आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है। रोजाना साइकिल चलाने वालों को दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, और साइकिल चलाने से डिप्रेशन और एंजाइटी भी दूर होती है। साइकिल बनाने के मामले में भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वर्ष 1960 से लेकर 1990 तक भारत के ज्यादातर परिवारों के पास ये साइकिलें ही थीं। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलें आज भी चीन की सड़कों पर ही चलती हैं। यहां हर एक घर में साइकिल होती है। पूरी दुनिया की बात करें तो हर साल 10 करोड़ साइकिलें बिकती हैं। हालांकि दुनिया की आबादी के हिसाब से देखें तो साइकिलों की संख्या अब कम हो रही है। दुनिया भर के देश अपने यहाँ लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसमें फ्रांस, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स जैसे देश आगे हैं। 29 जुलाई को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तस्वीरें आई थी जिसमें वो साइकिल चलाते हुए दिख रहे थे। कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने ये लोगों को फिट रहने का संदेश इस तरह से दिया था। इंग्लैंड में लोगों में बढ़ रहे मोटापे को लेकर एक तरह का जागरूक अभियान था, और बोरिस जॉनसन की ये साइकिल मेड इन इंडिया साइकिल थी जो उन्होंने भारत से मंगाई थी। 28 जून 2017 की इन तस्वीरों ने भी लोगों को साइकिल की याद दिलाई थी। पीएम मोदी को यह साइकिल नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर मार्क रट ने गिफ्ट की थी। नेदरलैंड्स में लोग साइकिल चलाना बहुत पसंद करते हैं, और वहां की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 60 लाख है, और वहां के लोगों के पास 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा साइकिलें हैं।